दिन अमृत स्नान होता है या पर्व काल का स्नान होता है, भीड़ ज्यादा बढ़ती है, उस समय परेशानी जरूर होती है, उनको ज्यादा पैदल चलना पड़ता है। क्योंकि अगर नजदीक तक गाड़ी ले जाने की वो रहेगी तो लोगों में अनुशासन का भी थोड़ा सा अभाव है। लोग सुविधा भोगी हैं, वो चाहते हैं कि संगम तक गाड़ी उनकी चली जाए और उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। लेकिन ऐसा नामुमकिन है, क्योंकि जब 3.5-4 करोड़ लोग एक दिन में वहां पर इकट्ठा हो रहे हैं तो जाहिर है कि सुरक्षा व्यवस्था, यातायात व्यवस्था और सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलानी आवश्यक होती हैं। तो इसमें लोगों को परेशानी तो होती है, पैदल चलना पड़ता है। लेकिन जैसे ही पर्वकाल या अमृत स्नान का दिन बीत जाता है, उसके अगले दिन काफी ठीक ठाक भीड़ रहती है, लेकिन उसके बाद से चीजें सुचारू होने लगती हैं। और ये काम 3 फरवरी तक यानी बसंत पंचमी के तीसरे और आखिरी अमृत स्नान तक जरूर रहेगा और उसके बाद लोगों को थोड़ा आसानी हो जाती है। लेकिन 3 फरवरी के बाद बहुत सारे साधु संत महंत अमृत स्नान के बाद अपने अपने आश्रमों की ओर, अपने अपने शिविरों की ओर, अपने अपने गांव खेड़ों की ओर प्रस्थान करते हैं और जो हिमालय की कंदराओं में रहते हैं वो पहाड़ों की तरफ प्रस्थान कर जाते हैं। संजय, एक ऐसा सवाल जिसकी बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। अब 6 करोड़ लोगों का संगम नगरी में अब तक डुबकी लगा लेना, और ये आंकड़ा लग जाता है कि अगर इतनी जमीन में इतने लोग आ सकते हैं तो इतना सारा एरिया है और वो भरा हुआ है, वहां कितने लोग आ सकते हैं। और लोगों का टाइम का भी अंदाजा लगाते हैं कि अगर वो 10 मिनट यहाँ पर देते हैं या 15 मिनट देते हैं तो फिर कितनी देर में वो यहाँ से निकल जाते हैं, नए लोग उनको भरते हैं। तो ये एक पूरी तरह से वैज्ञानिक सिस्टम है जिस पर रैलियों में, बाकी अन्य जगह भी इसी सिस्टम के जरिए वो गिनती की जाती है। क्योंकि हेड काउंट करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन वो जो एरिया मैपिंग है उसके जरिए वो जरूर पता चल जाता है कि क्राउड मैपिंग के जरिए। और हेलीकॉप्टर से भी उसमें कैमरे लगे हैं, उससे भी मैपिंग होती है, उससे भी देखते हैं कि कितनी जगह खाली है, कितनी जगह भरी हुई है। जैसे नदी का इलाका है वो खाली रहता है, लेकिन पुलों पर लोग आ जा रहे हैं, तो वो तमाम चीजों को सेंसर के जरिए सेंस किया जाता है और उसके जरिए उसकी मैपिंग की जाती है। जी, बहुत शुक्रिया संजय आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो पूरा विश्व सनातन को एक तरीके से विश्व भर से देखा जा रहा है।